नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच लाइव पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की अपडेट्स लेकर। हूथी ने सना ने बाकायदा एक वीडियो जारी किया है और वो वीडियो एक ग्रीक जहाज का है। ये ग्रीक जहाज इजराइल की तरफ जा रहा था और इस जहाज को डुबो दिया गया। पानी में ही हूथी ने हमला किया और यह जहाज पानी में पूरी तरह से डूब गया। जब यह वीडियो जारी हुआ उसके बाद इजराइल के अखबारों में इसकी खबर भी आने लगी। अभी तक इजराइल इस खबर को पूरी तरह से छुपा कर बैठा हुआ था, इस पर कोई बात नहीं हो रही। आप कहेंगे पहले भी जहाजें डूबी हैं, जहाज पे बात करने का क्या मतलब है? मतलब यह है कि जो बात मैं आपसे लगातार कहता रहता हूं कि इजराइल का मीडिया बहुत सारी खबरें लगातार छुपा रहा है। जैसे अभी गजा में जो हमला हुआ था, तमाम सूत्रों का यह कहना है कि वहां पर कम से कम 1 दर्जन सैनिक मारे गए थे, लेकिन उन्होंने पहले सिर्फ 4 को माना, उसके बाद 1 को और जोड़ा, बाकी उसके बाद बिल्कुल चुप्पी लगी है, बिल्कुल खामोशी है। कभी भी इस तरह के मुद्दों पर डिटेल में बात नहीं करते हैं। उनके जो चीफ है मोसाद के, डेविड बर्निया, उनको मारा था ईरान ने, यह दावा किया गया, बहुत सारे अखबारों में आया, लेकिन अभी तक वहां का कोई भी बयान नहीं आया है। इसीलिए बार बार मैं कहता हूं कि इजराइल या अमेरिका के गोदी मीडिया पर पूरी तरह से आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिए। उसके अलावा भी बहुत सारे सोर्सेज हैं और मेरी कोशिश होती है कि इजराइल अमेरिका के अखबारों के साथ साथ दुनिया के जो और अखबार हैं, मिडिल ईस्ट के जो दुनिया भर के अखबार निकलते हैं, छोटी छोटी वेबसाइट्स हैं, वहां पर भी देखूं और वेरीफाइड खबरें आप तक लेके आऊं। तो इतना तय है कि तमाम हमलों के बावजूद हूथी कहीं से थमा नहीं है। हूथी लगातार हमले कर रहा है। अगर वो इतनी बड़ी शिप पानी में डुबो सकता है, लाल सागर में डुबो सकता है, इसका मतलब यह है कि उसकी कैपेबिलिटीज अभी भी बनी हुई हैं, जो इजराइल के लिए चिंता का विषय है। अमेरिका तो पहले ही हूथी से हाथ झाड़कर सुलहनामा कर चुका है, निकल चुका है वहां से। अब अमेरिका यमन पर किसी तरह का कोई हमला नहीं कर रहा है। बात ग्रीक जहाज की चल रही है तो एक छोटी सी लेकिन बेहद जरूरी खबर है, वो भी आपको जाननी चाहिए। ग्रीस के डॉक से, वहां के बंदरगाह से एक जहाज निकलने वाला था इजराइल के लिए, जिसमें हथियार और बाकी सारी चीजें थी। वहां के जो डॉकर हैं, जो वहां पर काम करने वाले हैं, बंदर पर जो काम करने वाले हैं, उन्होंने मिलकर इस जहाज को रोका हुआ है। उनका कहना है कि इजराइल जिस तरह का जेनोसाइड कर रहा है उसमें मदद करने के लिए ये चीजें जा रही हैं, इसलिए हम इन चीजों को जाने नहीं देंगे। आप देखिए दुनिया भर में लोग फलस्तीन के साथ किस तरह से खड़े हैं। आगे बढ़ते हैं। ईरान से 2 अपडेट आई हैं और दोनों बहुत मजेदार अपडेट्स हैं। पहली अपडेट तो यह है कि आईडीएफ के, इजरायली डिफेंस फोर्स के एक बड़े ऑफिसर ने इस बात को स्वीकार किया है, इस बात को माना है कि ईरान के हमले में आईडीएफ की कई सारी साइट्स को नुकसान पहुंचा था। ईरान लगातार यह दावे कर रहा था कि आईडीएफ की साइट्स को नुकसान पहुंचा है, लेकिन नेतन्याहू इस पूरी लड़ाई को अपनी जीत की तरह पेश करने में इतना ज्यादा डूबा हुआ है कि उसने लगातार यह छुपाया कि उसकी आर्मी के कई सारे ठिकाने जमींदोज हुए, कई सारे ठिकानों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। अब उसका ही ऑफिसर आगे आकर कह रहा है कि आईडीएफ के निशानों को नुकसान पहुंचा है। और इसी के साथ जुड़ी हुई एक और खबर है जो अल मायदीन ने दी है। उसका यह कहना है कि नेतन्याहू का जो दफ्तर है, और वो भी राजधानी का जो दफ्तर है तेल अवीव का, उसको पूरी तरह से खाली करवा लिया गया है और 4 महीने लगेंगे उसको दोबारा बन के तैयार होने में। क्यों? क्योंकि ईरान के हमलों में वो दफ्तर भी धराशायी हुआ है, वो दफ्तर भी बुरी तरह से टूट फूट गया है, ये खबर है। यानी ईरान जो लगातार दावे कर रहा था कि उसने स्ट्रेटेजिक पोजीशंस के ऊपर हमला किया है, वो पूरी तरह से सही है। ये भी सही है कि उसके एयर बेसेस को, इजराइल के एयर बेसेस को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है, जिसके चलते अमेरिका मिलियंस ऑफ डॉलर देकर उनको फिर से बनवा रहा है, उनको मजबूत कर रहा है। तो 12 रोजा जंग जो है वो इजराइल को बहुत भारी पड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह के सबूत लगातार आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि इजराइल को काफी मार पड़ी है इस लड़ाई में। हालांकि नेतन्याहू हर जगह यही कहता फिर रहा है कि मैं जीत गया। अब यह कहने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है, लेकिन इतनी चोट के बाद इसको कम से कम जीत कहना तो बेकार होगा। नेतन्याहू अमेरिका गया हुआ था। हर बार जब नेतन्याहू या कोई भी राष्ट्राध्यक्ष अमेरिका जाते हैं तो बहुत सारे फोटो ऑप्स होते हैं, हाथ मिलाना, कुर्सी खींच के बैठाना, ये वो सब होता है। इस बार इस तरह के कोई फोटो ऑप नहीं हुए। इस बार जो फोटो भी जारी हुई है इस खबर के साथ, उस फोटो को गौर से देखिए।
ट्रंप चुपचाप बैठा हुआ है और बैठकर स्वागत कर रहा है नेतन्याहू का। नेतन्याहू के लिए खड़ा नहीं हो रहा है, नेतन्याहू की खड़ी फोटो है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ट्रंप नेतन्याहू की मदद नहीं कर रहा वगैरह वगैरह, ये सब बातें बेकार हैं, मदद तो करना ही है उसको। लेकिन ये जो जेस्चर होते हैं ना, जो फोटो जारी होते हैं, ये बहुत सारे मैसेज होते हैं। कल भी मैंने आपको कहा था कि ट्रंप ये साबित करने पे लगा हुआ है कि आई एम द बॉस, और ईरान वार के बहाने उसने ये बात साबित कर दी कि आई एम द बॉस। जब नेतन्याहू जाकर उसके लिए नोबेल पीस प्राइज मांगते हैं तो दरअसल वो नेतन्याहू को उतना ही भाव दे रहा है जितना पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष आसिम मुनीर को उसने दिया, खाने पे बुलाया और बदले में आसिम मुनीर ने उनके लिए, ट्रंप के लिए पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज मिले उनको, ऐसा लेटर लिख के दिया। यही काम नेतन्याहू ने भी किया। ईरान के विदेश मंत्री सऊदी अरब गए हुए हैं, जहां प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से उनकी मीटिंग हुई है। यह खबर अल अरबिया में भी है और यह खबर जो है वो इरना में भी है, यानी ईरान और अरब दोनों देशों के प्रमुख जो अखबार हैं उनमें यह खबर है। अब उनसे क्या बातचीत हुई, क्या अमेरिका का कोई मैसेज उनके थ्रू आया था या अमेरिका को उनके थ्रू कोई मैसेज दिया गया है, ये सारी बातें बाहर नहीं आती हैं, ये बाद में बाहर आएंगी। तो बहुत मुमकिन है कि जो MBS हैं, क्राउन प्रिंस सऊदी अरबिया के, उनके थ्रू अमेरिका से बातचीत बैक चैनल से चल रही हो। सामने बातचीत कब होगी, ये बात जल्दी ही सामने आ जाएगी। एक और खबर है इजराइल के अखबारों में जिनको देखकर दुख भी होता है और लगता है कि वाह किस तरह के ये लोग हैं। 4 सैनिक जो मारे गए थे उनका अंतिम संस्कार होना है, जिसमें खबर छपती है कि तुम हमें छोड़कर क्यों चले गए। काश इन लोगों ने कभी यह सोचा होता कि जिन हजारों बच्चों और औरतों को गजा में बेगुनाह मार दिया गया, वो क्यों चले गए छोड़ के जमीन को। वो इसलिए चले गए क्योंकि आपने वहां पर बम गिराए निहत्थों पर, बेकसूरों पे। अगर उनकी मौत पर 2 बूंद आंसू आपको आया होता, आपने इंसानियत दिखाई होती, तो जंग इतनी खिंचती ही नहीं कि रोज आपके सैनिक शहीद होते। अपने लोगों की मौत पर दर्द, अपने आर्मी के लोगों की मौत पर दर्द, और वहां के सिविलियन बच्चों और औरतों की मौत पर भी कोई दर्द ना होना, यह बताता है कि आपके अंदर से इंसानियत कैसे धीरे धीरे खत्म हो चुकी है। एक और खबर है लेबनान से। हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासम ने अल मायदीन से काफी लंबी बात की है। यह बात बहुत इंटरेस्टिंग है। सारी बातें करने के लिए तो एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, लेकिन 2 बातें इसमें हैं। पहली बात तो कासिम साहब ने यह माना है कि जिस तरह का पेजर विस्फोट हुआ उसका इम्कान नहीं था, उसकी उम्मीद नहीं थी इन लोगों को। उनका कहना है कि 17 साल से इजराइल हमारे डेटा इकट्ठा कर रहा था, जिसके चलते हमको ये नुकसान उठाना पड़ा। और भी बहुत सारी बातें हैं, लगभग हर मुद्दे पर उन्होंने अपनी राय रखी है और ये कहा है कि हिजबुल्लाह वार ऑफ एट्रिशन, बदले का युद्ध इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि हमने समझौता किया था और लेबनान की सरकार ये नहीं चाहती है, इसलिए अभी हम रुके हुए हैं। लेकिन इस बात से इनकार किया कि हिजबुल्लाह अपने हथियार रखेगा या आगे कोई और जंग नहीं लड़ेगा। हिजबुल्लाह की जो कैपेबिलिटीज हैं जाहिर तौर पर काफी डेंट हुई हैं, उसके बाद भी लड़ाई में वो रहा, लेकिन अब समझौतों के बाद ऐसा लगता है कि हिजबुल्लाह अभी अपनी ताकत इकट्ठा कर रहा है, खुद को फिर से मजबूत कर रहा है, और जब वो मजबूत हो जाएगा उसके बाद ही शायद लड़ाई में जाए। उधर अमेरिका लगातार लगा हुआ है कि हिजबुल्लाह को डिसआर्म किया जाए, जिससे लेबनान की राजनीति ही 2 हिस्सों में बंट गई है। इसके क्या असरात होंगे ये तो आगे देखा जाएगा।